हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवीज एक्सप्लोरर। तो गाइस, आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुआ मूवी भूल भुलैया 2 के एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। इस मूवी के हॉरर प्लस कॉमेडी से आप डरने के साथ हंसने भी मजबूर हो जाएंगे। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के शुरुआत में एक हवेली में रहने वाले परिवार मंजुलिका की बुरी आत्मा से छुटकारा पाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाकर उसको कैद करने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं। पर मंजुलिका की आत्मा कहती है वो अपनी बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगी। तभी वो तांत्रिक अपने शक्ति से उसे एक कमरे में धकेल कर उस कमरे के दरवाजे में मंत्रों और धागों से बांधकर उसे उस कमरे में हमेशा के लिए कैद कर देती है। और उसके बाद घर के सभी उस हवेली को छोड़कर दूसरे हवेली में शिफ्ट होते हैं। उसके बाद कहानी 18 साल बाद दिखाया जाता है। उस हवेली के मालिक के बेटी रीत हिमाचल प्रदेश से अपने घर लौट रही थी। एक्चुअली उसके शादी उसकी मर्जी के खिलाफ ठाकुर साहब ने तय करवा दिया था, जिससे वो काफ़ी दुखी थी। तभी उसकी मुलाकात रोहन से होता है, जो एक ठग था। वो रीत से फ्रेंडशिप के बहाने प्लॉटिंग करने शुरू कर देता है। रीत भी कहीं ना कहीं रोहन से इम्प्रेस होकर उस बस से उतरकर वहाँ पर होने वाले फेस्टिवल को एंजॉय करने के बाद शाम को दूसरे गाड़ी से जाने की तय करती है। लेकिन जिस बस में वो दोनों ने पहले सफ़र किया था, उस बस का एक्सीडेंट होकर सभी की मौत होने के वजह से रीत के घर वाले ये सोचते हैं कि रीत अब इस दुनिया में नहीं रही। इधर रीत घर वालों को बताने के लिए कि वो सही सलामत है, वो तुरंत वहाँ की टेलीफोन से अपनी बहन को कॉल करती है। उसकी बहन अननोन नंबर देखकर फ़ोन उठाती तो है, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता और वो वैसे ही बिना काट के फ़ोन रख देती है। तभी इधर रीत को पता चलती है उसकी बहन और उसके मंगेतर के बीच संबंध है। वो पहले शॉक में आती है, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आती है। जब तक उसकी शादी की मुहूर्त ख़त्म ना हो जाए, वो अपने परिवार के सामने ऐसे ही मरने की एक्टिंग करती रहेगी और उसके बाद सबके सामने आकर अपनी बहन और मंगेतर के संबंध सबके सामने बताकर उन दोनों की शादी करवा देगी। रीत और रोहन शादी के दिन तक घर वालों से छुपने के लिए वो दोनों उस हवेली में रहने जाते हैं। और तभी वहाँ के रहने वाले एक ठोंगी उस हवेली के दरवाज़ा खुला हुआ देखकर तुरंत ठाकुर साहब को बताने जाता है। ये सुनकर ठाकुर साहब और उसके परिवार तुरंत उस हवेली के ओर रवाना होते हैं। ठाकुर साहब कहते हैं किसकी ऐसी हिम्मत हुई है कि वो हवेली के अंदर चला गया है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो लोग को आते हुए देखकर रीत तो चुप जाती है, पर रोहन चुप नहीं पाता। ठाकुर साहब के पूछने पर रोहन हकलाते हुए जवाब देता है उसे रीत की आत्मा यहाँ पर लेकर आई है। सभी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। तभी रोहन कहता है कि वो भूतों को देख सकता है और साथ ही उसे भगा भी सकता है। पहले तो कोई उस पर बिलीव नहीं करता, पर रीत ने घर के फैमिली के बारे में जो जो रोहन को कही थी वो सब घर वालों को बता देता है और तभी सभी उस पर बिलीव करता है। रोहन कहता है रीत की आत्मा की ये आखिरी इच्छा है, जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति ना मिले घर के सभी के साथ वो यहाँ पर रहे। ठाकुर साहब रीत की ये आखिरी इच्छा समझकर उसकी आत्मा की मुक्ति होने तक यहाँ पर रहने के फैसला करते हैं। रीत रोहन के कमरे में छुपकर रोहन को कहती है तुम जाकर सभी को अब ये बोलो मेरी आत्मा की एक और इच्छा है, मेरी बहन और मंगेतर की शादी करवा दे। और रोहन उसके बाद रीत की तेरहवीं में जाकर सभी को रीत की आखिरी इच्छा बताकर बहन और मंगेतर की शादी के लिए मना लेता है। रात में रोहन को दूर से एक परछाई देखकर रोहन उसके पीछे पीछे जाने लगता है और जब वो उसके पास पहुंचता है वो देखता है उसके जैसे हमशक्ल एक और है और वो मंजुलिका के रूम में बाहर खड़ा हुआ था। वो ये देखकर डर जाता है। तभी अंजू आकर उसे संभालते हुए कहती है तुमसे पहले जिस भी भूत से पाला पड़ा है उससे मंजुलिका बहुत अलग है, आइंदा से इस कमरे के पास मत आना। इधर उस गांव में रहने वाले ठोंगी बाबाए रोहन को मजा सिखाने के लिए कि वो कोई भूत नहीं देख सकता, ये असलियत सबके सामने लाने के लिए एक मरी हुई औरत के पास ले जाकर उसकी आत्मा से पूछने को कहता है कि उसने मरने से पहले गहने कहाँ छुपाई है और उसे सभी अकेला छोड़कर पूछने को कहकर सभी बाहर चला जाता है। तभी कहीं कुछ टच होकर एक झूमर गिरकर गहने मिल जाता है और उसके बाद रोहन को सभी भगवान का दर्जा देकर उसे रूह बाबा नाम देते हैं। उसके बाद सभी ठीक चल रहा था, लेकिन रोहन मंजुलिका के नाम इतना सुन चुका था कि वो फ्रस्ट्रेशन होकर नशे की हालत में मंजुलिका के दरवाजे में लगा हुआ धागे त्रिशूल खोलकर उसे फाइट करने जाता है।
पर तभी अंजू और ठाकुर साहब आकर किसी तरह से रूहान को रोक लेते हैं और उस दरवाजे को क्यों नहीं खोलना चाहिए ये कहकर मंजुलिका की असलियत के बारे में रूहान को कहने लगती है। अंजू कहती है वो और मंजुलिका जुड़वा बहन थी। उन दोनों के पिताजी उन दोनों को इस गांव में ले आए थे। अंजू को बचपन से ही नाच गानों में शौक है, लेकिन उसके ऑपोजिट मंजुलिका को जादू टोने में सिर्फ इंटरेस्ट थी। हवेली के छोटे ठाकुर को मंजुलिका धीरे धीरे चाहने लगी थी, लेकिन उसे पसंद था अंजू। इसकी वजह से मंजुलिका नफरत की आड़ में अपनी बहन के ऊपर ही काला जादू करने शुरू कर दिया था। वो शादी के दिन अंजू के ऊपर काला जादू करके उसे मारने जाती है और जब उसके पिताजी को पता चलता है वो उसे भी मारकर अंजू को सोते टाइम एक चाकू से मारने जाती है। वो दोनों जगते टाइम उसके पति उन दोनों के बीच आने के कारण अंजू अपने पति को बचाते हुए मंजुलिका को पीछे से चाकू घुसा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ही मंजुलिका की डेथ हो जाती है। उसके बाद हवेली में एक एक को मंजुलिका के आत्मा मारने शुरू कर देती है और छोटे ठाकुर को ऊपर से गिराकर पूरे बॉडी पैरालाइज कर देती है। उसके बाद वो लोग उससे बचने के लिए उस तांत्रिक को बुलाकर मंजुलिका को किसी तरह यहाँ पर कैद करके चले गए थे। ये सुनकर रूहान अब कभी भी उस कमरे के आसपास नहीं भटकेगा, ये कसम खाता है। लेकिन रीत और रूहान को ठोंगी बाबा बाहर रोमांस करते हुए देख लेता है और बिना कुछ सोचे वो ठाकुर साहब को बता देता है। ठाकुर साहब ये सुनकर गुस्से में आकर कहते हैं अगर रीत जिंदा है और उसने सभी से ये झूठ बोली है तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, और ये कहकर घर के सभी को रीत को ढूंढने में लगा देते हैं। रीत कहाँ छुपेगी कुछ ना समझ आकर वो एटलास मंजुलिका के कमरे के दरवाजे को खोलकर उसके अंदर छुप जाती है, जिसकी वजह से मंजुलिका अब आज़ाद हो गई थी। इधर रीत को कहीं भी ना मिलकर सब वो ढोंगी को झूठ बोल रहा है ये सोचकर उसे इग्नोर कर देते हैं। रात को अंजू सो रही थी, तभी मंजुलिका की आत्मा उसके ऊपर आकर उसे जकड़ कर कहती है अब मैं आज़ाद हो गई हूँ, अब पहले सबको एक एक करके मारूंगी, उसके बाद तुझे मारूंगी। उसके बाद अंजू तुरंत रूहान के कमरे में जाकर रीत को बाहर निकलने को कहती है और रीत ये सुनकर बाहर निकल आती है। इसका मतलब अंजू को रीत जिंदा है ये सब पहले से ही मालूम थी। रीत को वो कहती है तुम्हारे वजह से मंजुलिका बाहर आ गई है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस कमरे को खोलने की। वो तीनों ये सोचकर सुबह होते ही उस तांत्रिक के पास फिर से चले जाते हैं। वो तांत्रिक कहता है वो इन 18 सालों में और भी शक्तिशाली हो गई है, उसे दोबारा कैद करने में आसान नहीं होगा। 3 दिन बाद चंद्रग्रहण है, उस दिन आत्माओं की शक्ति कम होती है, मैं उस दिन जाकर उसे कैद करूंगा। इन 3 दिनों तक मैं महाकाल की जाप करूंगा जिससे वो तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उसके बाद आखिरकार वो दिन आ गया था। तांत्रिक बाबा अपने शिष्यों के साथ हवेली के ओर रवाना होते हैं, लेकिन उन लोगों के सामने मंजुलिका खड़ी हुई थी। एक्चुअली उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उसे कोई भी कैद नहीं कर सकता। वो तांत्रिक बाबा के अंदर घुसकर पहले सभी शिष्यों को मार डालती है, उसके बाद तांत्रिक बाबा को भी मार डालती है। उसके बाद इधर मंजुलिका रूहान के सामने आकर उसे पहले भगाता है और उसके बाद उसे पोजेस करते हुए हवेली में ले जाकर सबके सामने आमीजे तुमार गाकर नाचने लगती है। सभी रूहान को इस तरह देखकर डरने लगते हैं और ये देखकर घर के सभी को पता चल जाता है कि मंजुलिका बाहर आ गई है। वो कहती है आज किसी की मौत होगी और वो कोई नहीं बल्कि अंजू है। ये सब देखकर एटलास रीत सबके सामने बाहर आ जाती है और वो उससे हुई गलती की माफ़ी सबसे मांगने लगती है। उसके बाद मंजुलिका अंजू को मारने जाती है, लेकिन तभी रीत अंजू को बचाने के लिए अंजू के आगे आ जाती है, लेकिन अंजू उल्टा अपने को बचाने के लिए रीत की गले में चाकू रखकर कहती है एक कदम और आगे बढ़ाई तो अंजू तो गला काट दूंगी। और तभी हमारे सामने इस मूवी की मेन सीक्रेट बाहर निकल आती है। एक्चुअली जिसे हम अंजू समझ रहे थे वो एक्चुअली मंजुलिका है, और जो आत्मा रूहान को पोजेस की है वो अंजुलिका है यानी अंजू है। उस रात मंजुलिका उस तांत्रिक के हेल्प लेकर काला जादू से अंजू को अपने वश में करके वो अंजू बनकर छोटे ठाकुर के साथ सो गई थी, और अंजू जो मंजुलिका के वश में थी वो मंजुलिका बनकर मंजुलिका को मारने आते वक्त मंजुलिका ने चालाकी से अंजू को मार डाला था। और कुछ दिनों बाद
छोटे ठाकुर को इस बात के भनक लगने पर वो छोटे ठाकुर को ऊपर से गिराकर मनगढ़ंत कहानी बनाई थी, उसे मंजुलिका की आत्मा ने ऊपर से धक्का दिया है, जिसे भी उसकी असलियत पता चली थी। सभी को ऊपर पहुंचाकर मंजुलिका की आत्मा ने मारा है, ये सबको बताती थी और इसीलिए अंजू की आत्मा मंजुलिका की असलियत सबके सामने लाने के लिए अभी तक उसे मारी नहीं थी। अब जब सबके सामने मंजुलिका की असलियत आ गई थी, अंजू की आत्मा उसे बेरहमी से मारकर उसे उस कमरे में ले जाकर मार डालती है और इधर रीत की वजह से मंजुलिका की असलियत सबके सामने आने के कारण घर वाले उसे माफ़ करते हुए वो लोग उस हवेली से चले जाते हैं और तभी मूवी वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो गाइस, भूल भुलैया 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही बेहतरीन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।